हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 1973 में रिलीज हुई मूवी द एग्जॉर्सिस्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। मेरे हिसाब से ये मूवी उस टाइम की बेस्ट हॉरर मूवी है। इसे बनाने में $12 मिलियन लगे थे, बट इसने बॉक्स ऑफिस पर इससे 10 गुना ज्यादा यानी $112 मिलियन कमाए थे। तो जल्दी से कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इसे देखते समय आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। कहानी की शुरुआत नॉर्दर्न इराक के एक डेजर्ट से होती है, जहां एक आर्कियोलॉजिकल साइट पर खुदाई का काम चल रहा था। इस आर्कियोलॉजिकल साइट पर हम फादर लैंकास्टर मैरिन को देखते हैं। मैरिन को इस साइट पर सेंट जोसेफ का एक मेडालियन मिलता है, और इसके अलावा मैरिन को यहाँ पर पजुजू का एक आर्टिफैक्ट भी मिलता है। पजुजू इस मूवी का फिक्शनल कैरेक्टर है, जिसे इस मूवी में किंग ऑफ द डीमंस कहा गया है। अब इस आर्कियोलॉजिकल साइट पर कुछ टाइम गुजारने के बाद मैरिन यहाँ से जाने का फैसला करता है, लेकिन रास्ते में उसे पजुजू का एक बहुत बड़ा स्टैचू दिखता है। इसी स्टैचू के नीचे दो कुत्ते एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। यहाँ सीन जॉर्ज टाउन वॉशिंगटन की तरफ मुड़ता है, जहाँ पर हम बर्क डेनिंग्स को देखते हैं, जो अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था। इस फिल्म में उसने अपनी फ्रेंड क्रिस मैकनील को कास्ट किया था। हालांकि क्रिस जॉर्ज टाउन में एक टेम्परेरी रेसिडेंट है, लेकिन यहाँ पर वो एक आलीशान घर में रहती है। ये घर बहुत बड़ा होता है। इस घर के एटिक से क्रिस को कई बार किसी की आवाजें आती है, इसलिए वो इस घर के एटिक में चली जाती है। वो वहां पर बहुत देर तक ढूंढती है, लेकिन उसे एटिक में कुछ नहीं मिलता, इसीलिए वो वापस आ जाती है। क्रिस की एक बेटी है जिसका नाम रेगन है। रेगन भी क्रिस के साथ इसी घर में रहती है। यहाँ सीन जॉर्ज टाउन के एक प्रीस्ट डेमियन कैरस की तरफ मुड़ता है। डेमियन कैरस यहाँ पर एक काउंसलर है, लेकिन वो अपनी इस काउंसलर वाली जॉब से बिल्कुल खुश नहीं है। वो अपने साथी से इस बात की शिकायत करता है कि मैं इस जॉब में फिट नहीं हूँ। कुछ दिन बाद डेमियन अपनी मदर से मिलने न्यूयॉर्क आता है। उसकी मदर बीमार होती है। डेमियन से मिलने के बाद उसकी मदर बहुत खुश हो जाती है। डेमियन अपनी मदर के पास ज्यादा देर तक नहीं रुकता, लेकिन जितने टाइम तक वो रुकता है वो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता है। रात में जब डेमियन की मदर सो जाती है तो डेमियन वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। यहाँ सीन क्रिस के घर की तरफ मुड़ता है। उसके घर में एक पार्टी चल रही थी, जिसमें उसके सभी दोस्त आए थे। इस पार्टी में डेमियन का फ्रेंड फादर डायर भी आया था। वो बाकी लोगों से डेमियन के बारे में बात कर रहा था, और क्रिस उसकी बातें सुन रही थी। उस वक्त रेगन अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो भी पार्टी में आती है और वहीं पर सबके सामने यूरिनेट करती है। ये देखकर क्रिस उसे उसके कमरे में ले जाती है और वहां पर उसे सुला देती है। कुछ टाइम बाद क्रिस कमरे से बाहर निकलती है, तभी उसे रेगन के कमरे से कुछ आवाजें आती है। क्रिस जब वापस जाती है तो वो देखती है कि रेगन का बेड अपने आप शेक हो रहा है। सीन फादर डायर की तरफ मुड़ता है। वो डेमियन से मिलने उसके घर पे जाता है, और हमें पता चलता है कि रिसेंटली डेमियन की मदर की डेथ हो चुकी है, और वो इस गिल्ट में जी रहा है कि जिस टाइम उसकी मदर की डेथ हुई वो अपनी मदर के साथ नहीं था। वो अपनी मदर को रात में अकेला छोड़कर आया था। इसीलिए फादर डायर उसे कंफर्ट करता है और उसे सुलाने के बाद वो वहां से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही डेमियन को नींद आती है तो वो सपने में वही सेंट जोसेफ का मेडालियन देखता है, और साथ ही वो सपने में अपनी मदर और एक डीमन फेस देखता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। यहाँ सीन क्रिस और उसकी बेटी रेगन की तरफ मुड़ता है। क्रिस को लगता है कि उसकी बेटी रेगन बीमार है, इसलिए वो उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर्स रेगन के बहुत सारे टेस्ट करते हैं और साथ ही वो उसे बहुत देर तक एग्जामिन करते हैं, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि रेगन इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है, उसके साथ क्या गड़बड़ है। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जितने भी टेस्ट ये लोग कर रहे थे सभी में रेगन ठीक दिख रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। दरअसल उसे किसी बुरी आत्मा ने पोजेस कर लिया था। वो उसे तकलीफ देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डॉक्टर्स अभी भी समझ रहे थे कि शायद उसे कोई बीमारी है, इसीलिए वो उसका इलाज कर रहे थे। हालांकि डॉक्टर्स क्रिस को भी बताते हैं कि रेगन को किसी ने पोजेस नहीं किया है, उसे कोई बीमारी हुई है। एक रात क्रिस अपने घर से बाहर जाती है।
वो अपनी बेटी के पास अपने दोस्त बर्क डेनिंग्स को रखती है, लेकिन जब वो घर आती है तो उसे बर्क कहीं नहीं मिलता। जब क्रिस रेगन के कमरे में जाती है तो उसे वहां पर खिड़की खुली हुई मिलती है। वो उस खिड़की को बंद करके वापस पहले फ्लोर पर आ जाती है, लेकिन तभी क्रिस को बताया जाता है कि बर्क डेनिंग्स ने रेगन के कमरे से कूदकर खुद को खत्म कर लिया है। ये खबर सुनकर क्रिस पूरी तरह से शॉक हो जाती है। यहाँ सीन एक डिटेक्टिव विलियम किंडरमैन की तरफ मुड़ता है, जो बर्क डेनिंग्स के केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। इस केस के सिलसिले में वो डेमियन से मिलता है। वो डेमियन से इस केस के बारे में बात करता है। वो डेमियन से कहता है कि जब मैं बर्क डेनिंग्स की बॉडी के पास पहुंचा तो उसका सर पूरी तरह से पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था। अब यहाँ पर दो ही चांसेस हैं, या तो नीचे गिरने की वजह से उसका सर मुड़ गया था, या फिर किसी ने उसका सर ऊपर से ही मोड़ दिया था और फिर उसे रेगन के कमरे से बाहर फेंक दिया था। वहीं दूसरी तरफ अब रेगन की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। उसकी हालत को देखकर सभी डॉक्टर्स एक मीटिंग करते हैं और सभी डिसाइड करते हैं कि उन्हें अब रेगन पर एग्जॉर्सिज्म करना चाहिए, क्योंकि अब उनके पास यही एक रास्ता बचा है। वहीं बर्क के केस के सिलसिले में विलियम किंडरमैन अब क्रिस के घर पे उससे मिलने आता है। वो बर्क के बारे में उससे बात करता है। विलियम क्रिस से कहता है कि इस बात के ज्यादा चांसेस हैं कि बर्क की गर्दन पहले किसी ने तोड़ दी थी और इसके बाद उसे रेगन की खिड़की से बाहर फेंक दिया। विलियम के जाने के बाद रेगन बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती है। वो अपनी माँ को मारने की कोशिश करती है, लेकिन हकीकत में रेगन ये सब खुद नहीं कर रही थी, बल्कि उसके अंदर जो डेविल था वही उससे ये सब करवा रहा था। इसके पास जब एग्जॉर्सिज्म के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता तो वो डेमियन से मिलने आती है और उसे अपनी बेटी रेगन की हालत बताती है। क्रिस डेमियन से रेगन का एग्जॉर्सिज्म करने के लिए कहती है, लेकिन डेमियन उसे बताता है कि इस तरह वो रेगन का एग्जॉर्सिज्म नहीं कर सकता, उसे पहले चर्च से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब क्रिस के बहुत बार इंसिस्ट करने पर डेमियन रेगन को देखने के लिए क्रिस के घर पे आता है। अब तक रेगन को डीमन ने पूरी तरह से पोजेस कर लिया था। अब रेगन का अपनी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं था। उसकी बॉडी को पूरी तरह से वो डीमन कंट्रोल कर रहा था। डेमियन के उसके पास जाते ही वो डीमन उस पर वॉमिट कर देता है और साथ ही वो बात करते करते डेमियन के साथ बहुत बदतमीजी करता है। डेमियन उसकी सारी बातों को रिकॉर्ड करता है, क्योंकि वो डीमन किसी अलग ही भाषा में बात कर रहा था। उसकी बात डेमियन को जरा भी समझ नहीं आ रही थी। अब डेमियन को भी समझ आ जाता है कि एग्जॉर्सिज्म के अलावा रेगन को ठीक करने का और कोई रास्ता नहीं है। कुछ देर बाद डेमियन रेगन के कमरे से बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो क्रिस से कहता है कि उन्हें किसी भी हाल में जल्द से जल्द रेगन का एग्जॉर्सिज्म करना होगा, वरना उसे डर है कि कहीं वो लोग रेगन को हमेशा के लिए खो न दें। अब डेमियन ने डीमन की जो आवाज रिकॉर्ड की थी वो उसे डिकोड करने में लग जाता है, जिसमें उसे काफी ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन उन्हें डिकोड करने के बाद उसे पता चलता है कि कहीं न कहीं उन आवाजों में रेगन उसे हेल्प मी कह रही थी। अब डेमियन चर्च में रेगन के एग्जॉर्सिज्म के लिए परमिशन लेने जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे परमिशन नहीं मिलती। उसे बताया जाता है कि वो खुद एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन वो असिस्ट कर सकता है। इस एग्जॉर्सिज्म को परफॉर्म करने के लिए उसी प्रीस्ट को बुलाया जाता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जिसका नाम लैंकास्टर मैरिन है। मैरिन एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करेगा और डेमियन उसे असिस्ट करेगा। अब डेमियन मैरिन के साथ क्रिस के घर पे आता है, लेकिन एग्जॉर्सिज्म को शुरू करने से पहले मैरिन डेमियन से कहता है कि एग्जॉर्सिज्म के दौरान वो डीमन तुम्हारे दिमाग को बहुत बार डिविएट करने की कोशिश करेगा। वो अलग अलग हथकंडे अपनाएगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग डिविएट नहीं होना चाहिए। मैं जो तुमसे कहूंगा तुम्हें वो सब करना पड़ेगा। इसके बाद मैरिन और डेमियन रेगन का एग्जॉर्सिज्म करने के लिए उसके कमरे में जाते हैं और एग्जॉर्सिज्म को शुरू करते हैं। वो लोग अपने मंत्र पढ़ते हैं। उन मंत्रों को सुनते ही रेगन के अंदर का डीमन बहुत वायलेंट हो जाता है। वो उन दोनों के साथ बहुत बदतमीजी करता है। वो उन्हें बहुत गालियां देता है, लेकिन डेमियन और मैरिन अपना दिमाग डिविएट नहीं करते। उन्हें एग्जॉर्सिज्म करते करते बहुत समय बीत जाता है। रेगन का एग्जॉर्सिज्म करने के लिए डेमियन और मैरिन बहुत सारे मंत्र पढ़ते हैं और बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, लेकिन रेगन के अंदर का डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो उन्हें अपनी एक झलक दिखाता है। इस झलक में हम पजुजू को देखते हैं।
जिसका आर्टिफैक्ट मैरिन को इराक में मिला था। अब डेमियन और मैरिन एग्जॉर्सिज्म करते करते थक जाते हैं, इसलिए वो कुछ मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के दौरान मैरिन वॉशरूम चला जाता है और उसी टाइम पर डेमियन रेगन के पास आता है। वो डीमन डेमियन से उसकी माँ की आवाज में बात करता है। वो उस पर साइकोलॉजिकली अटैक करता है। वो उसके गिल्ट का फायदा उठाता है और उसे साइकोलॉजिकली तोड़ने की कोशिश करता है। डेमियन उससे कहता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो, लेकिन किसी हद तक वो डीमन उसे उस गिल्ट की याद दिलाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद डेमियन उदास हो जाता है। तभी मैरिन भी कमरे में आता है और वो डेमियन को कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। इसके बाद मैरिन अकेले ही रेगन पर एग्जॉर्सिज्म करने लगता है। वहीं कमरे के बाहर हम डेमियन को देखते हैं। वो बहुत उदास होता है। उसके पास क्रिस आती है। डेमियन क्रिस को बताता है कि उसकी बेटी रेगन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यानी अब डेमियन डिसाइड कर लेता है कि अब वो उस डीमन के छलावे में नहीं आएगा। इसीलिए वो मैरिन की हेल्प करने के लिए कमरे में जाता है। लेकिन वहां जाने के बाद वो देखता है कि मैरिन की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। इस बात से डेमियन को बहुत गुस्सा आता है। वो रेगन की बॉडी के अंदर डीमन को बहुत मारता है। डेमियन ने अपने गले में वही सेंट जोसेफ वाला मेडेलियन पहना था, लेकिन डीमन उसके गले से वो मेडेलियन उतार देता है, जिसके बाद वो डीमन डेमियन की बॉडी में चला जाता है। वो उसे पोजेस कर लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस पर पूरी तरह से हावी हो पाता, डेमियन रेगन की खिड़की से नीचे कूद जाता है और आत्महत्या कर लेता है। डेमियन मारा जाता है, लेकिन रेगन पोजेशन से आजाद हो जाती है। वहीं उनके घर के बाहर डेमियन की बॉडी देखकर फादर डायर बहुत रोता है, क्योंकि वो डेमियन का बहुत अच्छा दोस्त होता है। अगले दिन क्रिस अपनी बेटी रेगन के साथ इस घर को छोड़कर जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी उसके पास उसकी मेड आती है और वो उसे वही सेंट जोसेफ का मेडेलियन देती है। ये वही मेडेलियन होता है जिसे डीमन ने डेमियन के गले से उतारा था। फादर डायर भी क्रिस के घर के पास ही होता है। क्रिस फादर डायर के पास अपनी बेटी रेगन के साथ उससे मिलने आती है। तभी रेगन फादर डायर के गले में वो क्लेरिकल कॉलर देखती है और उससे वो बहुत इम्प्रेस हो जाती है। वो फादर डायर को चूमती है। इसके बाद वो दोनों माँ बेटी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वो अचानक से गाड़ी रोककर वो सेंट जोसेफ का मेडेलियन फादर डायर को देती है। लेकिन फादर डायर उसे वो मेडेलियन वापस दे देता है और उनके जाने के बाद उसी जगह पर विलियम आता है। विलियम फादर डायर से डेमियन के बारे में बात करता है। ऐसा लगता है कि वो दोनों अब एक दूसरे के दोस्त बनने लगे हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। लेकिन मूवी के खत्म होने पर भी कुछ सवाल रह जाते हैं जिनके हमें जवाब नहीं मिले, जैसे रेगन ने फादर डायर को किस क्यों किया, या फादर डायर ने वो सेंट जोसेफ वाला मेडेलियन क्रिस को वापस क्यों किया। इसी तरह से और भी कई सवाल हैं जिनके जवाब हमें इस मूवी के सीक्वल एक्सोर्सिस्ट 2 द हेरेटिक में मिलेंगे और इस मूवी को भी हम जल्द ही एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।